हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है बेटा मेरी? आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? वालेकुम अस्सलाम नबा, मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? स्लाइड आपको क्लियर शो हो रही है? ओके बेटा, ओके। चलिए तो फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जुनैद अहमद एक बार फिर से आपके अपने ई प्लेटफॉर्म जन्नत एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज सब बेहतर होंगे, एकदम बिंदास होंगे। ओके, तो मेरे पीछे आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है। उस स्लाइड पे लिखा हुआ है इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। और जैसा कि हमारे थंबनेल पर भी दिख रहा था, इंडो इस्लामिक लेक्चर वन, इंडो इस्लामिक लेक्चर वन की हम बात कर रहे थे। गुड आफ्टरनून शादाब। हम बात यहां पर कर रहे हैं आज से अपने इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर अलीगढ़ मूवमेंट की मैं बात करूं तो सर सैयद अहमद साहब का एक बहुत बड़ा रोल था, साथ में उनके कैंपेनियंस का भी बहुत बड़ा रोल था। इसी तरीके से अगर इस्लामिक हिस्ट्री की बात की जाए तो एएमयू यहां से हमसे क्वेश्चन करती है, जैसे मैं बताता हुआ चलता हूं। जैसे अगर मैंने कहा बीए के लिए, तो बीए के अंदर इंडो इस्लामिक के 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फॉरेन लैंग्वेज की बात करूं, अगर मैं फॉरेन लैंग्वेज की बात करूं तो यहां पर 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बीए बीएड की बात करूं, बीए बीएड के जो एएमयू का इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहां भी हमारे पास 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यानी हम जो पढ़ने वाले हैं, हम एक तो बीए के लिए, दूसरा बात करेंगे हम फॉरेन लैंग्वेज के लिए, और साथ में बीए बीएड के लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन होता है। तो चलिए बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेन टेंथ ऑफ इस्लाम, सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, अकबर मेजर मिडिवल monument encounter with the modern culture, सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंपेनियंस, सर सैयद अहमद साहब को साथ में उनके कंपेनियंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विकारुल मुल्क साहब कौन थे, हादी हसन साहब कौन थे, मोहसिनुल मुल्क साहब कौन थे, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। और साथ में रहेगा हमारा अलीगढ़ मूवमेंट। तो बिना किसी देरी के हम अपनी पहली स्लाइड को लेकर आते हैं आपके सामने, और जहां पर हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सूफीज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, लेकिन टफ नो डाउट आज के बाद जैसे जैसे हमारा इंडो इस्लामिक आगे बढ़ेगा, हमारे पास वो सारे टफ क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट। और सबसे पहले मैं आपको यहां पर कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो टॉपिक हम अपने इस पूरे टर्म में क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है बेसिक इस्लामिक नॉलेज। बेसिक इस्लामिक नॉलेज में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा अकायद, और एक दिखा रहा होगा इबादत। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, अकीदा एक वर्ड होता है। ठीक है, अगर मैं मुस्लिम कल्चर की बात करूं तो अकीदा एक वर्ड होता है, उसके प्लूरल को अकायद कहा जाता है। अकीदा को ही प्लूरल, अकीके का जो वो सॉरी अकीदा जो होता है उसके प्लूरल को अकायद कहा जाता है। वहीं अगर इबादत की बात करूं तो हम जानते हैं कि जिस भी धर्म से हम रिलेट होते हैं, तो उसके गॉड में जो हमारे प्रति एक सम्मान की भावना है, उस भावना का ही नाम इबादत या प्रेयर या पूजा या अर्चना या प्रार्थना होती है। ठीक है, दूसरा है सीरत रसूल। अगर मैं बात करूं तो सीरत रसूल की करेंगे यहां पर बात, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां पर हम पूरी सीरत को डिस्कस करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कुरान और हदीस, कुरान एंड हदीस। ठीक है, साथ में सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। अगला पॉइंट होगा मुस्लिम्स इन इंडिया। अगला पॉइंट होगा फेमस रूरल्स। अगला पॉइंट होगा हमारे पास फेमस मॉन्यूमेंट, जैसे कुतुब मीनार, जैसे ताजमहल, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, जैसे मोती मस्जिद, जैसे अगर बात की जाए तो बदायूं की जो है जामा मस्जिद। ठीक है, इल्तुतमिश ने बनाया था। यानी हम जिस टाइम बात करेंगे मुस्लिम्स की, उसके बाद फेमस रूरल में एक नाम आएगा हमारे पास, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वो थे जिन्होंने भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की थी, यहाँ पर बिल्कुल स्टैब्लिश किया था। उसी गुलाम वंश यानी गुलाम डायनेस्टी का, यानी स्लेव डायनेस्टी का एक और एम्परर था जिसका नाम था इल्तुतमिश। उसने भारत के अंदर एक बहुत प्यारी सी मस्जिद को बनवाया, जो कि आज बदायूं की जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है।
ठीक है, फेमस मॉन्यूमेंट को देखेंगे और साथ में देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट्स। ओके, तो ये सब हमारा पूरा कोर्स रहने वाला है इंडो इस्लामिक के अंदर, जिसके हर एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, गुड आफ्टरनून जीशान। मेरा नाम बेटा मोहम्मद जुनैद है, ठीक है, मोहम्मद जुनैद मेरा नाम है और मैं एक अलीग फेटर्निटी हूं, मैं एएमयू से ताल्लुक रखता हूं, मैं ये भी बता देता हूं आपको। ओके, चलिए भाई, तो ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए। अब इस पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन हम सबका डिस्क्रिप्शन उठाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले बेसिक टर्म हमारे पास क्या है, अल्लाह। बेसिक टर्म अल्लाह, नो डाउट हम सब जानते हैं कि कुरान के अंदर जो आखिरी 10 सूरत है उनमें से एक सूरत का नाम है सूरह इखलास। कुल हु अल्लाहु अहद, जिसके नाम से हम जानते हैं उसको, सूरह इखलास को, ठीक है। तो हम यहां पर बात करेंगे अल्लाह, द क्रिएटर ऑफ दैट एग्जिस्ट। अल्लाह इज द प्रॉपर नेम इन अरबिक। अल्लाह कहां से, किस लैंग्वेज का वर्ड है? अल्लाह जो है प्रॉपर अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है फॉर द वन एंड ओनली गॉड, यानी एकमात्र, एकमात्र अगर इस दुनिया में कोई गॉड है तो वो सिर्फ अल्लाह है। ओके, द क्रिएटर एंड द सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को बनाने में सिर्फ और सिर्फ एक ही है और उसका नाम है अल्लाह, ठीक है। द वर्ड अल्लाह डज नॉट हैव अ प्लूरल और दिस द प्रॉपर नेम इज अरबिक, यानी अल्लाह का कोई भी प्लूरल नहीं है, अल्लाह का कोई भी प्लूरल नहीं है। अल्लाह इज अ सिंगल वर्ड। इस दुनिया में अगर बात की जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे कायनात के अंदर सिर्फ एक वर्ड है, एक नाम है, जो है अल्लाह। उसके अलावा कोई दूसरा उसका प्लूरल नहीं है, ठीक है। अरबिक का वर्ड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, द वन एंड ओनली जेंडर, द वन एंड ओनली जेंडर। अल्लाह डज नॉट हैव एनी एसोसिएट और पार्टनर, इसका, अल्लाह का कोई सहयोगी नहीं है और कोई भी पार्टनर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड ही डज नॉट बिगेट नॉर वॉज द बिगेटर, ना इसको किसी ने जन्म दिया और ना ही ये किसी को जन्म देता है। तो ये जो आपको अल्लाह जो वाला पूरा स्टैंडर्ड मैंने अभी पढ़ाया था, तो मैं ये जानता हूं कि कुरान पाक के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर एक लास्ट जो हमारा आखिरी 30वां पारा होता है, उसके पारे के जो आखिरी 10 सूरतें होती हैं, उन 10 सूरतों के अंदर हमको पता है सूरह इखलास एक ऐसी सूरत होती है, उसका पूरा इंग्लिश वर्जन ये लिखा हुआ है, उसका पूरा इंग्लिश, उस अरबिक का पूरा इंग्लिश वर्जन ये लिखा हुआ है, क्योंकि सूरह इखलास के अंदर अल्लाह की तारीफ बयां की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि कुरान के अंदर हर एक बात को बताया जाता है, लेकिन साथ साथ में सूरह इखलास प्रॉपर अल्लाह ताला की जो है बात की जाए तो आपकी तारीफ को बयां करती है। चलिए भाई, दूसरा टर्म दैट इज इस्लाम। व्हाट इज इस्लाम? अभी हमने अल्लाह के बारे में बताया और रेफरेंस क्या दिया, सूरह इखलास को दिया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट बेसिकली इज इस्लाम, द रिलीजन ऑफ अल्लाह। जो अल्लाह ताला में अपना बिलीव रखते हैं, जो अल्लाह ताला में अपना बिलीव रखते हैं, उनके रिलीजन को इस्लाम कहा जाता है, ठीक है। लिटरली द वर्ड इस्लाम मींस सबमिशन ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पर कि भाई कि इस्लाम क्या, व्हाट इज इस्लाम, तो हमने कहा द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का लोगों को, अल्लाह में जो लोगों का बिलीव होता है, वो धर्म जिसको वो फॉलो करते हैं, वो मजहब, वो अल्लाह को जो फॉलो करते हैं उनको इस्लाम कहा जाता है, उन लोगों को इस्लामिक कहा जाता है, इस्लाम। ये वर्ड किस चीज को सबमिट करता है? ये वर्ड जो तुमको दिया, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक वर्ड है, सबमिशन टू अल्लाह, सबमिशन टू अल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्रोफेट, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह के मैसेंजर है, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ होली कुरान। अगर आपको प्यारे नबी की, हमारे जो रसूल हैं, हमारे जो आका हैं, उनकी अगर पूरी एक कैरेक्टर स्टिक्स, एक ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है तो कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ होली कुरान यानी कुरान शरीफ को उठाना है, पढ़ना है और हर एक बात को समझना है।
तो वहां पर अगर बात करें तो यही बोला गया, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द कैरेक्टर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साहब इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ होली कुरान. नेक्स्ट वन इज द कुरान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम्स. अगर बात की जाए कुरान की तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम का एक संविधान है. ओके, नेक्स्ट इज एक और वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, और वर्ड है सहाबा. वर्ड है सहाबा, बहुत बार सुना होगा. द कैंपेनियन ऑफ द नोबल प्रोफेट मोहम्मद साहब, दे वर प्रोफेट मोहम्मद साहब इज intimate friends and the most energetic and zealous activist. अगर मुस्लिम की हम बात करें तो प्यारे नबी के साथ जितने भी लोग रहे, प्यारे नबी के साथ जितने भी लोग रहे, हर एक बात पे, हर एक चीज पे जिसने आपके साथ स्टैंड किया. जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे सहाबी गुजरे हैं. अगर इस्लामिक हिस्ट्री को हम लिखना या पढ़ना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि कलम और आपकी जो पेपर होंगे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री उस पॉइंट से स्टार्ट होती है जहां पर पेपर और कलम का कोई अस्तित्व था ही नहीं. ठीक है, वहां से हिस्ट्री ऑफ इस्लाम स्टार्ट होती है. ये कोई 1400 साल पुराना नहीं था, ये लाखों साल पुराना, करोड़ों साल पुराना एक धर्म है, एक रिलीजन है. ठीक है, जिसकी हर एक पॉइंट, हर एक चीज को बड़ी बारीकियों से देखेंगे. तो लास्ट में सहाबा वो लोग होते हैं जो आप मोहम्मद साहब के साथ रहे, हर एक चीज में एक एक्टिविस्ट थे, एक एनर्जेटिक एक्टिविस्ट थे. उनको हमने एक नाम दिया, वो नाम था सहाबा. ठीक है, आइए, तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों पॉइंट हमने बहुत अच्छे से गेट किए होंगे. ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पांचों पॉइंट पे हमारे पास यहां से कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी नहीं होगी, और फिर भी हो तो बिल्कुल मुझसे डिस्कस भाई हर एक पॉइंट पे करना. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास, अभी भी हम देखो, अभी भी हम बेसिक टर्म की बात कर रहे हैं, और अभी भी बेसिक टर्म की ही बात कर रहा हूं, अभी भी बेसिक टर्म की बात कर रहा हूं. बेसिक टर्म में अगला आता है, हम जानते हैं, आपने देखा होगा कई बार PBUH लिखा हुआ नाम के साथ देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा. PBUH क्या है और किसके साथ लगता है? इट्स मीन सल्लल्लाहु, इट्स मीन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दैट इज पीस बी अपॉन हिम. ठीक है, ये नाम सिर्फ और सिर्फ प्यारे नबी के साथ ही जोड़ा जा सकता है और किसी के साथ. ठीक है, पीस बी अपॉन हिम, इसका मतलब होता है पीस बी अपॉन हिम. ठीक है, पीस बी अपॉन हिम, पीस माने सुकून, शांति. ठीक है, अपॉन हिम, उनके साथ, इसलिए जोड़ा जाता है. इट इज ओनली यूज्ड फॉर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब के साथ ही जोड़ा जा सकता है और किसी के साथ नहीं. और PBUH का पूरा नाम होता है पीस बी अपॉन हिम, सुकून, आपके नाम से सुकून. ठीक है, नेक्स्ट आपने बहुत बार AS जैसा देखा होगा, अलैहि सलाम कहा जाता है. AS अलैहि सलाम कहा जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा अलैहि सलाम, बहुत सारे वर्ड्स के साथ आपने अलैहि सलाम को जुड़ा हुआ देखा होगा. इट मींस अलैहि सलाम. AS का पूरा नाम होता है अलैहि सलाम, यूज्ड फॉर ऑल द एंजल्स. यानी आप सोचो, जिब्राइल अलैहि सलाम बोला गया ना, और जिब्राइल अलैहि सलाम कौन है बेटा? एंजल है. ठीक है, एक फरिश्ते है. ठीक है, तो हमको ये पता है कि अलैहि सलाम किसके साथ जोड़ा जाता है? सिर्फ एंजल्स के साथ जोड़ा जाएगा. एंड द प्रोफेट, और साथ में प्रोफेट साहब की अगर मैं बात करूं तो उनकी तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं. उनके सदके में तो ये पूरी कायनात बनी, उनके सदके में तो ये पूरी कायनात बनी, तो आपका तो कंपैरिजन किसी से है ही नहीं. ओके, आवाज बहुत अजीब आ रही है. कैसी आवाज आ रही है नबा? कैसी आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है आवाज? कैसी आ रही है? अब ठीक है बेटा? क्या अब आवाज मेरी ठीक आ रही है, या अब भी कुछ डिस्टरबेंस है वॉइस के अंदर? वॉइस ठीक आ रही है या वॉइस में कुछ डिस्टरबेंस है? ओके, चलिए, तो अलैहिस्सलाम किसके साथ जोड़ा जाता है? वर्ड याद रखिएगा, एंजल्स के साथ. ओके, नेक्स्ट है RA. RA रदियल्लाहु अन्हु.
अनहा, पहले अनहा पढ़ेंगे, अनहा देखेंगे कि अनहा किसके साथ जोड़ा जाता है और अनहू किसके साथ जोड़ा जाता है। अनहा, तो आरे यहां पर हम बात कर रहे हैं रदी अल्लाह ताला अनहा, ठीक है। इट्स मीन्स रदी अल्लाह अनहा, दैट इज मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर, अल्लाह मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर। हर आ गया तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अनहा जिसके साथ जोड़ा जाता है बेसिकली इट्स अ फीमेल, अनहा जिसके साथ जोड़ा जाएगा इट इज अ फीमेल। इट इज यूज्ड फॉर द फीमेल्स हु हैव सीन हजरत मोहम्मद, यानी अगर मैं बात करूं जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को अलाइव जिंदा देखा है अपनी लाइफ के अंदर, उन फीमेल्स के साथ रदी अल्लाह अनहू जोड़ा जाता है, अनहा जोड़ा जाता है, ठीक है, रदी अल्लाह अनहा, ठीक है। अलाइव एंड एक्सेप्ट इस्लाम, और जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। दूसरा है फिर आरे हमको मिल रहा है सर यहां पर, अगेन आरे मुझको यहां पर मिल रहा है, इट मींस रदी अल्लाह अनहू। देखो यहां पर क्या लिखा था बेटा, अनहा लिखा हुआ था, वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर अनहू लिखा हुआ है, और अनहू बेसिकली यूज किया जाता था एक्सेप्ट, बेटा एक्सेप्ट मतलब मोहम्मद साहब के लिए तो सब कुछ है, ठीक है, मोहम्मद साहब के लिए तो सब कुछ है भाई, ठीक है, मोहम्मद साहब के लिए तो सब कुछ है, तो मोहम्मद साहब के साथ नहीं जोड़ सकते आप इनको। मोहम्मद साहब एक्सेप्ट का मतलब होता है कि नहीं जोड़ सकते, नहीं, एक होता है इंक्लूड, जोड़ सकते हो, एक होता है आपका एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड से बना एक्सेप्ट, ठीक है। और अगला आपका अगर मैं बात करूं आरे की, तो देखो एक बार अनहू लिखा है, एक बार अनहा लिखा है। अनहा फीमेल के लिए यूज किया जाता है, जबकि अनहू यूज किया जाता है बेटा मेल के लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर रखना कि अनहा फीमेल के लिए होता है और अनहू जो होता है वो मेल के लिए होता है। और सर ये किनके नाम के आगे लगाया जा सकता है, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को अपनी लाइफ में देखा हो, साथ में उन्होंने इस्लाम धर्म को भी कबूल किया हो, ये दो कंडीशन रहते हैं, ओके। तो ये था भाई इन वर्ड्स के मतलब जो हमने नामों के आगे लगे हुए देखे हैं कई बार। आइए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, अकाइद। अकाइद के अंदर हम क्या क्या देखने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो बेसिक टर्म थे तो वो हमको पता होना चाहिए था। अकाइद के अंदर जैसे फेथ इन गॉड, अल्लाह में यकीन रखना, फेथ इन एंजल, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनमें यकीन रखना, फेथ इन डिवाइन बुक्स या डिवाइन बुक, जैसे हमको पता है कि जो हमारी कुरान शरीफ है उसके अंदर हमारा बिलीव होना चाहिए, फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के जो पैगंबर्स हैं उन पे हमारा यकीन होना चाहिए, फेथ इन डेस्टिनी, हमको अपना डेस्टिनी पता होना चाहिए, यानी मौत, मौत पर यकीन है ना, मौत पर यकीन है ना, फेथ इन आफ्टर लाइफ, हम ये जानते हैं कि हमारा ये फेथ भी होना चाहिए कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है, ठीक है, जिसे आलमुल बरज़ख भी कहा जाता है। फेथ इन रिक्रिएशन, कि दोबारा से चीजें बनती है, बिल्कुल कहा जाता है ना कि एक कब्र में से 70 लोगों को उठाया जाएगा, एक कब्र में से 70 लोगों को जब उठाया जाएगा तो उनकी जिंदगी उनको वापस की जाएंगी, वही है रिक्रिएशंस, ठीक है। तो ये हमारे अकायद वाले यानी अकीदे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। इबादत में हम क्या क्या, फेथ, प्रेयर, फास्टिंग, एलम्स गिवन और अ पिलग्रिम, ये जानते हो ना ये इबादत क्या है, ये जानते हो ना ये इबादत क्या है, ये इबादत वो 5 बेसिक पिलर्स हैं इस्लाम के। इबादत जो है 5 जो बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम है उसी की यहां पर हम बात करते हैं, जैसे फेथ यकीन, प्रेयर, फेथ जानते हो ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, ये फेथ ही तो होता है भाई, ये बिलीव ही तो होता है, ठीक है। दूसरा प्रेयर यानी सलाद, जिसको हिंदी में और अरबिक लैंग्वेज में सलाद बोला जाता है, और अगर बात की जाए हिंदी में जो कि एक संस्कृत वर्ड है उसको नमाज बोला जाता है, ठीक है, नमाज जो है एक संस्कृत वर्ड है, ये याद रखना, ठीक है। फास्टिंग जानते हैं अगला महीना रमजान का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो इंडिया में जैड होता है इसलिए रमजान है, क्योंकि जा भारत की भाषा के अंदर होता है इसलिए रमजान है। यही चीज अगर आप अरेबिक कंट्री में बोलोगे तो ये वर्ड बन जाता है रमदान, क्योंकि जा वहां होता नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कई बार कि हमारे जो इंडियंस लोग होते हैं वो भी रमदान, हैप्पी रमदान, ठीक है, रमदान, क्योंकि वहां पर जा नहीं होता, द्वाद होता है, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज में जा नहीं होता, द्वाद होता है, इसलिए वो रमदान है, ठीक है, वहां के लिए, लेकिन इंडिया के लिए रमजान ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन एलम्स गिवन यानी सदका देना,
फितरा, ज़कात, ये सब है। और पिलग्राम ये हज है। पिलग्राम ये इसको क्या कहते हैं? हज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो जब बकरा ईद का टाइम होता है तो हम लोगों के अंदर क्या हज को किया जाता है। ठीक है, तो ये इबादत के सारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, और ये रहेंगे हमारा अकायद यानी अकीदे के ये इतने पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अकीदा और इबादत में आपको फर्क यहाँ पर समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि अनहा किसके साथ लगाना है, अनहू किसके साथ लगाना है। आपको ये भी पता चल गया अलैहिस्सलाम का क्या मतलब होता है। आई नो वेरी वेल कि आप लोग ये छोटी छोटी बातें जानते हैं, लेकिन एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं। ओके, आइए यहाँ पर अकायद को लेके चलेंगे। सबसे पहले बेसिक टर्म की बात कर चुके। अकायद में हमको क्या पढ़ना है मैंने ये भी बता दिया, इबादत में क्या पढ़ना है मैंने आपको ये भी बता दिया। अकायद को लेके चलते हैं। अकायद इज द प्लूरल ऑफ अकीदा। अकायद जो होता है वो ये प्लूरल वर्ड होता है सर किसका? अकीदा। अकीदा किसको कहते हैं सर? बिलीव, ट्रस्ट, भरोसा, यकीन। ठीक है, तो अकायद इज द प्लूरल ऑफ अ अकीदा। ठीक है, विच मीन्स द बिलीव, ईमान और विश्वास, भरोसा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि हम तो इस बात पर ईमान लेके आए हैं कि अल्लाह ताला एक है। हम तो इस बात पे ईमान लेके आए हैं कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। हम तो इस बात पर ईमान लेकर आए हैं कि अल्लाह, देखो जितनी भी यहाँ सारी बातें हैं आप इसको जोड़ कर देखो। हम तो इस बात पे यकीन लेके आए कि अल्लाह एक है, वादहू ला शरीक लहू, वो अकेला है और उसका कोई भी वाहिद नहीं है। ठीक है, फेथ इन एंजल, हमने उसके फरिश्तों पे अपने यकीन को रखा है, अपने ईमान लाए हैं। ठीक है, फेथ इन डिवाइन बुक, हमने कुरान पर यकीन किया। ठीक है, फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के पैगंबरों पे हमने यकीन किया। फेथ इन डेस्टिनी, हम मौत पर अपना ईमान लाए। ठीक है, फेथ इन आफ्टर लाइफ, हम कयामत के दिन, आफ्टर लाइफ दैट इज कयामत, डूम्सडे, हम कयामत के दिन पर ईमान लेकर आए। फेथ इन रिक्रिएशन, हम उसकी हर एक बात पर अपने ईमान लेकर आए। तो यहां से अब बिल्कुल ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, बेटा उनके बारे में फिलहाल मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। साउंड क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है साउंड। शादाब, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है आपको? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या अब थोड़ी बहुत बेटर हुई पहले से? जल्दी से बताइए, क्या अब क्लियर हुई थोड़ी बहुत? क्या वॉइस अब क्लियर हुई थोड़ी बहुत? वॉइस क्या क्लियर हुई? ओके, अब ठीक है। ओके अक्सा, चलिए ठीक है। तो यहां पर हम बात करें अकीदे की यानी अकायद की। अकीदा हमने देख लिया कि इस बात को बोला जाता है। आइए, इट इज बिलीव दैट फॉर बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते, वन मस्ट हैव फेथ इन सेवन थिंग्स, हम लोगों को सात चीजों में यकीन रखना होता है। हम लोगों को सात चीजों में यकीन रखना होता है, विच इज कॉल्ड एज ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल की अगर मैं बात करूं, ईमान मुफस्सल, और ईमान मुफस्सल में जरा गौर से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, ईमान मुफस्सल का मतलब ये सात चीजों में यकीन रखने को ही कहा जाता है। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि ईमान मुफस्सल क्या होता है, तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि अल्लाह के द्वारा जो सात चीजें हमको बताई गई हैं, उन सातों चीजों पे हमारा यकीन होना। और वो सारी चीज होती है बेटा, ये वो सारी चीज है, ये इन सात चीजों पे हमारे यकीन को ईमान मुफस्सल कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, दैट इज मीन्स कंप्लीट फेथ इन अल्लाह एंड हिज टीचिंग। और ईमान मुफस्सिल का मतलब होता है कि अल्लाह की हर एक बात पे, अल्लाह के द्वारा बताई गई हर एक चीज पे हम अपना पूरा ईमान लाते हैं, हम अपना पूरा ईमान लाते हैं। क्लियर भाई? तो उम्मीद करता हूं ये वाला स्टैंजा भी आप अच्छे से समझे होंगे। सेवन थिंग्स ऑफ इस्लाम या सेवन सेवन टीचिंग्स, सेवन टीचिंग ऑफ अल्लाह, सात अल्लाह की जो बातें हम लोगों को दी गई हैं। ठीक है, इसी सेवन टीचिंग्स ऑफ अल्लाह को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज ईमान मुफस्सल। क्लियर भाई? क्लियर? चले आगे, आइए यहां पर
बात करेंगे सबसे पहले फेथ इन गॉड, यानी अल्लाह में ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना। ओके, अल्लाह पर ईमान लाना, ठीक है। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ वर्ड फेथ इज टू बी बिलीव। फेथ का एक्चुअल मीन क्या है बेटा? बिलीव है, भरोसा है, यकीन है, ईमान है, ठीक है। इन समथिंग और समवन टू फुली ट्रस्ट, टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू बेस्ड यू आर एक्शन ऑन व्हाट यू बिलीव। आपका ये यकीन होना चाहिए जो आप कर रहे हो पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कि जो आप कर रहे हो, जो आपके एक्शंस है वो अकॉर्डिंग टू द फेथ है, उसके अंगेज नहीं है। यानी अगर हम बात करें कि अगर फेथ ऑफ गॉड की या फेथ इन गॉड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह की जो बातें बताई हुई हैं, अल्लाह की जो टीचिंग्स हमको दी गई हैं, हम वो सारे काम को बखूबी कर रहे हैं। पहला पॉइंट, फेथ यानी आस्था, हिंदी में कह सकते हो उसको आस्था, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स। अगर फेथ की बात करें तो फेथ को अगर एक और टर्म से जोड़ना चाहें, दुनियावी टर्म से अगर मैं जोड़ना चाहूं, स्पिरिचुअल फेथ या स्पिरिचुअल फोर्स, इसको अगर मैं बात करूं, स्पिरिचुअल फोर्स बेसिकली होता क्या है सर? स्पिरिचुअल फोर्स आपकी ईमान की ही ताकत होती है। स्पिरिचुअल फोर्स जो होती है बेटा, वो आपके ईमान की ही ताकत को कहा जाता है। ओके, फेथ इन गॉड मीन टू हैव अ काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस इन गॉड, यानी आप अल्लाह में पूरी तरीके से यकीन रखते हो, आपके यकीन पर आपको खुद कॉन्फिडेंस है, आपका खुद का पूरा, आपके यकीन पर आपको यकीन है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई भी तारीफ के लायक नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन इस्लाम एवरी मुस्लिम मस्ट हैव फेथ इन गॉड। अगर इस्लाम की बात की जाए तो हर कोई, हर एक मुस्लिम जो है अल्लाह में बिलीव रखता है। दैट इज अल्लाह एंड मस्ट बिलीव दैट अल्लाह लव्स एवरीवन, अल्लाह सबको प्यार करता है, एंड इज ऑलवेज वॉचिंग ओवर वन एंड ऑल इन द यूनिवर्स। और हर एक पे, एक छोटे से कीड़े से लेके और एक पूरे पहाड़ तक, और एक पूरे पहाड़ से एक पूरी यूनिवर्स तक, हर एक बात पे अल्लाह की निगाह रहती है। ओके, अल्लाह की हर एक बात, अल्लाह के से कोई भी बात छुपी नहीं है। हम कहते हैं ना कि वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। शायद आपको एक बात, एक छोटी सी, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टोरीज बताई जाती हैं कि अल्लाह जो है हर किसी को रिस्क पहुंचाने वाला है। अल्लाह ने पर्टिकुलरली एक एंजल, एक फरिश्ते को, बात करेंगे उनकी भी बात करेंगे, ठीक है, कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को पर्टिकुलरली इस काम पे रखा कि वो हर एक इंसान के पास उसका रिस्क पहुंचाए। इसी चीजों में हमको याद आता है एक बात, ठीक है, जनरली फ्राइडेज में जो मस्जिद के अंदर जो स्पीच होती है खुतबे से पहले, ठीक है, तो वहां पर एक बार मैं बैठा हुआ था, अपने एएमयू कैंपस में ही बैठा हुआ था, एसजेड की मस्जिद के अंदर, ठीक है, और ये उस टाइम की बात है जब मैं आया था अलीगढ़, ठीक है। तो वहां पर एक जो स्पीच चल रही थी, इमाम साहब अपनी तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह रिस्क कैसे पहुंचाता है। अल्लाह की हर एक चीज पे निगाह रहती है कि एक पत्थर, और एक पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा, एक पत्थर के अंदर छोटा सा कीड़ा, ठीक है। अब उस कीड़े की उन्होंने किस तरीके से बताया था कि एक समुद्र के अंदर एक पत्थर था, एक पत्थर में अगर बात की जाए तो एक कीड़ा था, और जब उस पत्थर को तोड़ा गया तो उसमें से वो कीड़ा निकला, और कीड़े के पास उसका रिस्क मौजूद था। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रिज्क देने वाला राजिक होता है, और आप कहीं बैठो, आप कहीं भी रहो, अल्लाह ताला आपके रिज्क को आप तक पहुंचा देता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा आगे की बात। अब ये सोचो कि रिज्क, अगर आपका अल्लाह में बिलीव है, अल्लाह में आपका यकीन है, नो डाउट हम सबका बहुत ही स्ट्रांग यकीन है रब के अंदर, ठीक है, तो एक चीज जरा सोचो कि जब तुम्हारा रिस्क कितनी रफ्तार से चलता है, मैं तुमको बताता हूं। तुम्हारा रिस्क, अगर तुम पर पूरा यकीन है तो तुम्हारा रिस्क कितनी रफ्तार से चलता है, तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अलीगढ़ में रहते हो, ठीक है, और तुम्हारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, तुम्हारा मॉर्निंग में उठे हो, तुम्हारा जो डेली लाइफ का शेड्यूल है वो तुम उसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो, और तुम्हारा ये कोई भी शेड्यूल नहीं था कि आज तुम दिल्ली जाने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आज दिल्ली जाने वाले हो, एट रैंडम तुमको पता चलता है कि तुमको दिल्ली जाना है अपने फला फला रिलेटिव के यहाँ पर। आप उन रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, ठीक है, और पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जानी है। आप समझिएगा आपका रिस्क कितनी तेजी से, आपसे ज्यादा तेज चलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज है आपका रिस्क। तो आप ये देख सकते हो कि आप दिल्ली
पहुंचोगे, बस ट्रैवल या अपने किसी भी व्हीकल के साथ उसमें बैठ के दिल्ली पहुंचोगे, लेकिन आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको पता है कि आप आओगे, ऑब्वियसली अलीगढ़ से जा रहे हो, तो आपका खाना पानी का इंतजाम वो करने में लग जाते हैं। आप अभी अलीगढ़ से नहीं निकले, लेकिन वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि आप अलीगढ़ से दिल्ली आ रहे हो और आपके लिए खाने का इंतजाम होने लगता है। तो सोचो, अभी आप अलीगढ़ से नहीं निकले और लेकिन रिस्क आपका वहां पर पहुंच गया है। तो इस रिस्क की रफ्तार जो होती है ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज होती है। तो देख लो भाई, हम एक चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, कि रिस्क के पीछे तुम जितनी तेजी से भागते हो ना, रिस्क उससे 4 गुना 5 गुना तेजी से तुम्हारे पीछे आ रहा होता है, तुम्हारे पीछे है वो, लेकिन तुम उससे दूर भागने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे जस्ट पीछे आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द बिलीव। ये बिलीव्स होते हैं, ये फेथ्स होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बैठा हूं, मुझे मेरे अल्लाह की जो जात है वो मुझे खाने पीने के लिए, हर काम के लिए वो मुहैया कराएगी। ये फेथ है, ये बिलीव है, ये यकीन है। ओके, ये ईमान होता है, ये ईमान की दौलत होती है, इसी को ईमान की दौलत कहते हैं। जिसका ईमान मुफस्सल होता है, जो अल्लाह की बताई 7 चीजों में अपना यकीन भरपूर रखता है, नो इफ नो बट वाली सिचुएशन होती है। तो हमेशा याद रखो। देखो एक और बताऊंगा, अगर मैं तुमको याद हो कि बकरा ईद हम जो मनाते हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, है ना, उनकी गर्दन पर छुरी चलने वाली थी, ठीक है। और बेटे भी वो कब पैदा हुए, वो नबी भी कब पैदा हुए, आप बुढ़ापे में थे, तब आपको साहिब औलाद हुए। वो भी एक ख्वाब में आपको एक वही नाजिल होती है, एक वही आती है, ठीक है। वही क्या होती है, हर एक चीज को बताऊंगा कि सूरह मक्की कौन सी है, सूरह मदनी कौन सी है, हर एक चीज पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा आपका क्लियर करूंगा, लेकिन टॉपिक के साथ। तो मैं सिर्फ आपको बिलीव बताऊंगा कि आपके ख्वाब में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में ये वही आई कि जो है आप अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दें। आप सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दें, तो आपने क्या किया, आपने 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया। दौलत आपके पास बेशुमार थी, आपने 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया, ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर वही आई आपके ख्वाब में, ठीक है। सबसे प्यारी चीज, ऑब्वियसली यार, एक बुढ़ापे में अगर किसी को औलाद पैदा हो तो उससे ज्यादा, और बुढ़ापे क्या यार, जवानी हो या आपका एडल्टहुड हो, बच्चा अगर आपका पैदा होता है तो उससे ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं होती है यार, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि फिर आपको याद आया कि आप कि सबसे प्यारे तो आपके साहबजादे हैं, आप लेकर जाते हैं कुर्बानी के उससे। बिल्कुल भाई, अल्लाह के हुक्म से, और आपको ये यकीन था कि अल्लाह आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, आपको ये यकीन था कि अल्लाह पर, ये फेथ था, ये आपके एक ईमान की पीक पॉइंट था कि भाई अल्लाह मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। फिर भी आंखों पे पट्टी बांधी, आपने कहा कि अब्बू आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, आप देख नहीं पाएंगे। आंखों पे पट्टी बांधी गई, आंखों पे पट्टी बांधी, छुरी चली और अल्लाह का हुक्म हुआ दुम्बे के लिए, और वो दुम्बा सीधा जन्नत से आता है। और जन्नत से आने के बाद आप देखते हैं, जब आप अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं, तो आपके साहबजादे बराबर खड़े होते हैं और वो दुम्बा जो है कुर्बान हो चुका होता है। और फिर अल्लाह को ये अदा आपकी इतनी पसंद आई कि फिर एक कुर्बानी का सिलसिला जारी हुआ। तो दैट इज कॉल्ड द ईमान। ये है ईमान यार, ये है ईमान की, बस ठीक है भाई, कह दिया गया। मैं आपको एक बात और बताऊंगा ईमान की, उसके बाद आगे चलूंगा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ बैठे हुए थे। आजकल के बारे में हम कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन, ऐसे ही आप बैठे हुए थे। आप जब बैठे हुए थे तो आप हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनहु अभी बताया था कि इनके साथ जुड़ता है, ठीक है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनहु, ठीक है, जिनको सेकंड खलीफा भी कहा जाता है। पहले हजरत अबू बकर थे और दूसरे हजरत उमर थे, ठीक है। तो आपसे जब हजरत मोहम्मद साहब ने पूछा कि ए उमर, कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, देखो जरा पॉइंट पे अपना निगाह बनाए रखना, देखो पॉइंट पे अपनी निगाह बनाए रखना। ए उमर, कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, ठीक है। तो आपने पहला जवाब दिया कि मैं अपनी जान से के बाद आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं अपनी जान के बाद, अपनी लाइफ के बाद आपसे मोहब्बत करता हूं। हजरत
हजरत उमर के बारे में बताने के लिए हजरत उमर की एक ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में हर किसी को पता है। आज तक की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी तक ने हजरत उमर को कोट किया लॉ को लेकर, कानून को लेकर। तो हजरत उमर क्या पर्सनालिटी है इस्लामिक हिस्ट्री में, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तब आप हजरत उमर से कहते हैं कि उमर, ए उमर, कि ये ए उमर, कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। जब तक तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत ना करो, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत तुम मुझसे ना करो, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अब जरा इस पे गौर करो कि ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई, नो, कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन उसको कॉन्टेक्स्ट देखो कि भाई जो चौथा है, फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी पर ईमान लाओ। और अल्लाह की 7 जो टीचिंग है उनमें से एक टीचिंग कौन सी है भाई, कि अल्लाह के जो मैसेंजर हैं, जो पैगंबर हैं, उन पर अपना ईमान लेकर आओ। और हजरत उमर ने बोला कि मैं अपनी जान के बाद आपसे मोहब्बत करता हूं, यानी कहीं ना कहीं आपके बिलीव में कुछ कमी थी। तब हजरत नबी ने कहा कि ऐसा, ए उमर, तुम अपनी जान से ज्यादा जब मुझसे मोहब्बत करोगे तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, क्योंकि 7 कंडीशन में से एक कंडीशन आपकी छूट रही थी। बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा था आपसे। शुक्रिया बेटे शादाब, शुक्रिया। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अपने फेथ की बात कर ली, चलिए भाई आते हैं आगे। फेथ इन गॉड, ये पूरा हमारा स्टेप था, ठीक है। फेथ इन गॉड मींस टू हैव अ काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस इन द गॉड। ओके, नेक्स्ट, इन इस्लाम एवरी मुस्लिम मस्ट हैव फेथ इन गॉड, दैट इज अल्लाह, एंड मस्ट बिलीव दैट Allah loves everyone and is always watching over one and all in the universe, इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, दैट इज फेथ इन एंजल्स, यानी अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, ठीक है। फरिश्ते, फरिश्ते हमको पता है कि फरिश्तों को किससे बनाया गया, ठीक है। कितने लोग जानते हो कि फरिश्तों को किस चीज से बनाया गया? जैसे अगर मैं बात करूं इंसान की, तो इंसान को मिट्टी से बनाया गया, इंसान को मिट्टी से बनाया गया, और एक औरत को उस मर्द की टेढ़ी पसली से बनाया गया। समझने की कोशिश करना। इसलिए आप ये चीज भी देख सकते हो कि अगर मैंने कहा कि मिट्टी से किसको बनाया गया, मिट्टी से इंसान को बनाया गया, और औरत को किससे बनाया गया? औरत को बनाया गया है बेटा एक मर्द की टेढ़ी पसली से। इसलिए जो सबसे पहले इस दुनिया के इंसान थे, ठीक है, वो थे आदम अलैहिस्सलाम। ओके, बिल्कुल नूर से, ठीक है। तो अल्लाह ने अपने नूर से इनको बनाया, ठीक है। अब समझना, इन अरबिक एंजल आर कॉल्ड मलाइका। एंजल को हम अरबिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? मलाइका बोलते हैं, ठीक है। विच मीन्स टू एसिड द एसिड एंड हेल्प, जो मदद करने वाले होते हैं, जो मदद करने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 2, इज इस्लाम इट इज बिलीव दैट एंजल्स हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ लाइट। देखो ये लिखा हुआ है कि किससे बनाया गया है एंजल्स को, फरिश्तों को किससे बनाया गया? सर एंजल को, फरिश्तों को जो बनाया गया है वो नूर से बनाया गया है। जिस तरीके से हमको किससे बनाया गया? सर मिट्टी से बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, नंबर 3, एंजल आर जेंडरलेस। एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता कि एंजल जो है भाई मेल है या फीमेल है, ये जेंडरलेस है, ठीक है। तो एंजल्स आर जेंडरलेस एंड डू नॉट रिक्वायर फूड, वाटर और स्लीप। इनको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और ना ही इनको नींद आती है भाई। डू नॉट रिक्वायर फूड, वाटर और स्लीप। और ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम फरिश्तों की बात करें तो फरिश्तों की ड्यूटी को अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया है कि मौत के फरिश्ते हैं आप, कि जन्नत के दरोगा यानी जन्नत के गेट पर जो फरिश्ते हैं उनका हर एक चीज बताऊंगा। अभी हर चीज रोक के चलूंगा, लेकिन हर एक चीज बताऊंगा
जो बात आप जानते हो सकता है बिल्कुल रिपीट होगी, और कुछ ऐसी बातें 100% सीखोगे जो बात हम आधी अधूरी जानते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, they were formed to keep order in the function of the universe. They were formed to keep order in the function of the universe. इस यूनिवर्स के निजाम को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को मुकम्मल कर दिया उन काम के लिए। ओके, नेक्स्ट, Quran described that angel has been created to worship Allah and carried out his commands. अल्लाह के अगर बात की जाए तो अल्लाह को, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह को आपकी इबादत की जरूरत नहीं है भाई ना, ये तो आपका फेथ है, ये तो आपका ईमान है, आप अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हो, सजदा करते हो, उसकी तारीफ को बयां करते हो, उसकी हर एक बात, हर एक नियामत पे अगर आप शुक्र अदा करो तो आप वो कभी नहीं कर पाओगे। हर एक सांस के साथ तो सोचो कि एक छोटे से कतरे से तुम पूरे इंसान बने। एक छोटे से कतरे से अगर वो कतरा कपड़ों पर लग जाए तो वो कपड़ा वहां से नापाक हो जाता है, उस कतरे से तुम बन गए, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटला पाओगे, मुझे ये बता दो। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह की हर एक नियामत की बात की गई, और हर एक नियामत के बाद बोला गया फवी अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। तो इसलिए अल्लाह को तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह की इबादत तो लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते लगातार कंटिन्यूअस करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल, नमाज का टाइम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं भी क्लास को जो है जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुरान डिस्क्राइब द एंजल हैज बीन क्रिएटेड टू वर्शिप। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तो यार फरिश्तों को बना रखा है। अल्लाह ने अपनी, कुरान बता रहा है इस बात को, मैं नहीं कह रहा इस बात को कुरान बता रहा है कि कुरान डिस्क्राइब द एंजल हैज बीन क्रिएटेड टू वर्शिप फॉर अल्लाह। अल्लाह की इबादत के लिए तो अल्लाह ने फरिश्तों को बना रखा है। एंड कैरिड आउट हिज कमांड, और अपनी कमांड के लिए भी अल्लाह ने कहा बारिश, तो बारिश के लिए पर्टिकुलरली फरिश्ते मुहैया हुए। अल्लाह ने कहा किसी की रूह को कब्ज करना है तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसके लिए अपॉइंट हुआ। अल्लाह ने कहा कि फला फला इंसान तक रिस्क पहुंचाओ तो वो चीज नाजिल हुई। अल्लाह ने कहा इसकी हिफाजत फरमाओ तो अल्लाह ने अपने तरफ से हमेशा, अल्लाह कमांड दे रहा है, वो सारे फरिश्ते उन कमांड्स को पूरा कर रहे हैं, और ये सारी बात का डिस्क्रिप्शन आपको अपने कुरान के अंदर मिलता है। नेक्स्ट वन, several angels are mentioned by name in the Quran and description of their responsibilities such as, यानी कुरान के अंदर हर एक फरिश्ते की बात की गई, कुरान के अंदर हर एक फरिश्ते की बात की गई, और किस फरिश्ते की क्या ड्यूटी है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अल्लाह ने अपने कुरान में, अपनी पाक किताब में बता दिया। आइए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हम सब जानते हैं, और बचपन में सबसे पहले, बचपन में क्या यार, शायद ही हमारा ऐसा कोई दिन होता है जहां पर हम अगर इस्लामिक टॉपिक पे बात कर रहे हो और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना आ पाए। आपके लिए ये फरमाया जाता है कि आपकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि एक कदम 7वें आसमान पर और दूसरा कदम आपका इस दुनिया में होता है। आपके पंख इतने बड़े हैं कि पूरी कायनात को ढक दे अल्लाह के हुक्म से। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, देखो मैंने कहा था एंजल के साथ जो वर्ड जुड़ता है वो एस वर्ड होता है, एस देखो जुड़ा हुआ है अलैहिस्सलाम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाईएस्ट रैंक्ड एमंग एंजल्स, यानी पूरे फरिश्तों के अंदर जितने भी फरिश्ते इस दुनिया में हैं उन सब में सबसे ऊपर की रैंक जो है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही ये वो फरिश्ते हैं, ये वो अल्लाह के प्यारे फरिश्ते हैं जिन्होंने हमारे महबूब मोहम्मद साहब के पास वही लाने का भी काम किया था। ओके, तो हाईएस्ट रैंक है, याद रखना भाई। दूसरी पॉइंट, ब्रिंग मैसेज फ्रॉम अल्लाह टू प्रोफेट मोहम्मद साहब।
अल्लाह का मैसेज मोहम्मद साहब तक लाने का काम, जिसको हम वही कहते हैं, वो काम कौन करते थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही करते हैं। अब समझिएगा कि मैं यहीं पर एक छोटी सी बात आपसे कहता हुआ चलता हूं कि आपको हर एक बात के बारे में पता था, आपको हर एक बात के बारे में पता था। मैं प्यारे नबी की बात कर रहा हूं कि क्या होने वाला है और क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या होगा। फिर भी अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस बात के लिए अपॉइंट कर दिया कि हर एक मेरी बात मेरे महबूब तक पहुंचाने का काम जिब्राइल तुम्हारा है। और सारी वहियों को लेकर आए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हम ये भी जानते हैं जब पहली वही आई तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आप पढ़ो अल्लाह के नाम से। हर एक बात का डिस्क्रिप्शन हमें कहां से मिलता है? कुरान से मिलता है। ठीक है, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज रूहुल कुद्दूस और रूहुल अमीन के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, रूहुल कुद्दूस और रूहुल अमीन के नाम से भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही जाना जाता है। ठीक है भाई, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ब्रिंग मैसेज जो लेकर आते थे आप उसको वही कहा जाता है टू प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन द अपीयरेंस ऑफ धाया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु। धाया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु, अपीयरेंस किसकी है? धाया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुना या बहुत सारों ने सुन लिया होगा, ये बहुत सारे के बारे में पता होगा। अब रदियल्लाहु ताला अन्हु है ये, ठीक है, अन्हु, ठीक है। और आपको पता है अन्हु किसके साथ? मेल के साथ। अनहा किसके साथ? फीमेल के साथ। याद रखिएगा। तो अपीयरेंस किसकी थी ये याद रखिएगा भाई अपने एंट्रेंस के लिए, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखिएगा कि किसका अपीयरेंस था। ओके, चलिए भाई आगे आते हैं। अब फेथ एंड एंजल में दूसरा हमारे पास एक और बहुत बड़ा नाम जिनको हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। किसी भी पहचान के मोहताज नहीं आप, बच्चा हर एक बात जानता है। रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज रेन एंड प्रोवाइड फूड एंड लिवलीहुड टू मैनकाइंड, यानी बारिश का होना, हमारा रिज्क हम तक आना, ठीक है, ये सब के लिए अल्लाह ने जिनको अपॉइंट किया है उनका नाम है हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम है कि भैया कि हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा पीना और साथ में बारिश का होना, ये सब के लिए अल्लाह ताला ने किसको कमांड दिया? हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को दिया। नेक्स्ट वन, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम assign a duty blow the trumpet। सूर जानते हैं ना, सूर क्या है भाई? सूर एक ऐसी वॉइस है, सूर एक ऐसी वॉइस है जो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसको कौन फूकेंगे? इसको फूकेंगे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सर कब फूकेंगे? कयामत के रोज, जिस दिन कयामत आएगी, जिस दिन कयामत आएगी। डूम्सडे आपको दिखाई दे रहा होगा, डूम्सडे, और डूम्सडे का मतलब है कयामत का दिन। कयामत के दिन जो सूर फूकने का काम है वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का है। और इस सूर एक ऐसी वॉइस है जिससे पूरी कायनात डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी कायनात। मैं इस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, इस दुनिया की बात नहीं कर रहा, इस अर्थ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी कायनात की बात कर रहा हूं। जिस टाइम बात कायनात की जाती है तो बात यूनिवर्स की जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम रिमूव सोल एंड द बॉडी ऑफ डेथ, यानी हमारी बॉडी में से रूह को कब्ज करने का काम, रूह निकालने का काम किसका है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। इजराइल अलैहिस्सलाम जिनको मलकुल मौत के नाम से भी जाना जाता है, जिनको मलकुल मौत के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज मलकुल मौत, इनको मलकुल मौत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस बात के लिए अपॉइंट किया गया? वही के लिए अपॉइंट किया गया। दूसरा मिकाइल अलैहिस्सलाम, रेन, प्रोवाइड फूड, लिवलीहुड टू मैनकाइंड। कौन है भाई? हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ट्रम्पेट,
यानी सूर फूकना, किस दिन फूका जाएगा? कयामत के दिन। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम भाई मलकुल मौत, मलकुल मौत यानी आपकी बॉडी से रूह को कब्ज करने वाले, आपकी बॉडी को रूह, आपकी बॉडी से रूह को कब्ज करने वाले। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज हजरत रिजवान रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम एंड हजरत मलिक अलैहिस्सलाम। हजरत रिजवान को तो हर कोई जानता है, जन्नत का दरोगा कहा जाता है आपको, ठीक है। रिजवान गार्ड द गेट ऑफ हेवन, जन्नत का दरोगा। मलिकल गार्ड द गेट ऑफ हेल। मलिक कौन है भाई? मलिक कौन है? मलिक अलैहिस्सलाम ये वो फरिश्ते हैं जो जहन्नुम के दरवाजे पर बैठे हैं। गेट ऑफ, गार्ड ऑफ हेल और गार्ड ऑफ हेवन, दैट इज रिजवान अलैहिस्सलाम, हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम प्रेजेंट ऑन द राइट शोल्डर while Hazrat Malik अलैहिस्सलाम प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट शोल्डर ऑन द पर्सन। ये भी याद रख लो भाई, राइट शोल्डर पे कौन? राइट शोल्डर पे कौन? हजरत रिजवान रदी अलैहिस्सलाम, और लेफ्ट पे कौन? हजरत मलिक अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम साइन टू टास्क टू राइट द गुड। हमको पता है जो सीधे कंधे पे बैठे हैं, ये बचपन से हमको बताया जाता है कि बेटा एक हमारे कंधे पर ना, एक सीधे कंधे पे हमारे नेकी का फरिश्ता होता है और यहाँ पर हमारे बदी का फरिश्ता होता है। तो वो जो बदी का जो हम अपने बच्चे को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, वहीं पर बताओ, वहीं बताओ कि लेफ्ट शोल्डर पे हजरत मलिक अलैहिस्सलाम है, वहीं राइट शोल्डर पे हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम है, जो आपके अच्छे कामों को लिखते हैं और जो आपके बुरे कामों को लिखते हैं। ओके, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज किरामन खातमीन, और इनको किरामन खातमीन कहा जाता है, किरामन खातबीन कहा जाता है, ये याद रखना, किरामन खातमीन। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज, इसी वजह से इनको लेफ्ट और राइट शोल्डर, अच्छे और बुरे की वजह से इनको किरामन खातबीन भी कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने इतना कुछ कवर किया तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। नो डाउट, मैं जानता हूं ये सारी बातें मेरे छोटे भाई बहन सब जानते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर यानी कल मुलाकात होगी आप लोगों से 3:40 पे। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अक्सा, खुदा हाफिज शादाब।